आज का हमारा एडिटोरियल संबंधित है भारत के 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट से कि भाई इस रिपोर्ट में क्या कुछ बातें कही गई हैं, उन्हीं की चर्चा हम इस एडिटोरियल में करेंगे। टाइटल देखते हैं, नेविगेटिंग द स्टॉर्म। अब देखो ये बहुत ही प्रतीकात्मक तरीके से टाइटल दिया गया है। नेविगेट का मतलब होता है मार्ग निर्देशन करना, दिशा दिखाना। खास करके नेविगेट शब्द जो है ना, समुद्र में जो जहाज होता है उसको दिशा दिखाने के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, नेविगेट। अब यहाँ पे स्टॉर्म का क्या मतलब है, तूफान। कि भाई अगर हम भारत की वित्त व्यवस्था की बात करें तो उसमें एक तूफान सा आया हुआ है। भाई क्या तूफान आया हुआ है, अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पे नहीं चल रही है। जीएसटी जितनी उम्मीद की थी उतना नहीं आ पा रहा है। सेंटर और राज्य के बीच में जो राजस्व का बंटवारा होना चाहिए ठीक तरह से, वो भी जो है ठीक तरह से नहीं चल रहा है। तो ये सारे की सारी बातों को अगर हम कंसीडर करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो भारत की पूरी वित्त व्यवस्था है ना, उसमें एक तूफान मचा हुआ है, डगमगाई हुई है वो। तो उसे दिशा दिखलाना, नेविगेटिंग द स्टॉर्म, कि भाई भारत की जो वित्त व्यवस्था है उसे दिशा दिखलाना। तो ये जो रिपोर्ट है ना 15th फाइनेंस कमीशन की, उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ काम किया गया है कि भारत की जो वित्त व्यवस्था है उसे मार्ग निर्देशित करने का प्रयास किया गया है। द 15th फाइनेंस कमीशन हैज अडेप्टेड वेल। अडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को अनुकूल कर लेना। अडेप्टेड वेल मतलब बहुत अच्छी तरीके से 15वें वित्त आयोग ने अपने आप को अनुकूलित किया। किस चीज के? टू स्विफ्टली। देखो स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, तीव्रता से, तेजी से। कार आती है ना स्विफ्ट, वो इसीलिए नाम दिया गया उसे कि भाई वो तेजी से चलती है, ऐसा मानना है कंपनी का। तो स्विफ्टली शिफ्टिंग सैंड्स। शिफ्ट का मतलब है परिवर्तन, मतलब बदलना, जगह बदलना, शिफ्ट। सैंड का मतलब हुआ यहाँ पे रेगिस्तान या फिर रेत। तो क्या मतलब हुआ इसका कि भाई एक तरीके से जिस तरह से हम रेगिस्तान में रेत देखते हैं ना, हवाएं चलती हैं, फिर रेत यहाँ आ गई, फिर वहाँ चली गई, फिर यहाँ चली गई। तो जिस तरह से रेगिस्तान बनते बिगड़ते हैं, उसी तरह के हालात हैं। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, थोड़ा प्रतीकात्मक रूप से बात कही गई है कि 15वें वित्त आयोग ने अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से अनुकूलित कर लिया है। किस चीज़ के अनुकूलित कर लिया है? कि जिस तरह से परिस्थितियां चेंज हो रही हैं लगातार, स्विफ्टली शिफ्टिंग सैंड से यहाँ पे मतलब हुआ कि लगातार परिवर्तित होती हुई परिस्थितियां, बड़ी तेजी से परिस्थितियां परिवर्तित हो रही हैं। तो उन परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों के अपने आप को अनुकूल किया है किसने? 15th फाइनेंस कमीशन ने, 15वें वित्त आयोग ने। आगे देखते हैं। अ अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड स्केल्स रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स। कि भाई एक संतुलन की अगर हम बात करें, है ना, कि जो संतुलन जो कि प्रतिनिधित्व करता है कि भाई दो पलड़ों की अगर हम बात करें, तराजू के दो पलड़ों की अगर हम बात करें, स्केल। कि भाई एक पलना हो गया जो कि यूनियन ऑफ इंडिया को दर्शाता है और दूसरा भारत के विभिन्न राज्यों को दर्शाता है। द कवर विजुअल ऑफ द फाइन द कवर विजुअल ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। कवर विजुअल, विजुअल का मतलब होता है दृश्य। कि भाई ये जो 15वां वित्त आयोग है, मतलब इसका जो हमें दिखाई देता है ना, कवर विजुअल का मतलब एक तरीके से ट्रेलर, जैसे फिल्म होती है उसका जो ट्रेलर होता है ना, ठीक उसी तरह से कि भाई जो कुछ बातें हमें 15th फाइनेंस कमीशन की दिखाई देती हैं रिपोर्ट की, फॉर द पीरियड, कहाँ कहाँ कब से कब तक का पीरियड है, 2021-22 से लेकर 2025-26, 2021-22 से लेकर 2025-26 की जो अवधि है, उस दौरान, उस अवधि के दौरान के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो उस रिपोर्ट की जो कुछ बातें हमें नज़र आती हैं, जो कुछ दृश्य हमें नज़र आते हैं, उनमें इस बात को चाहा गया है। सीख का मतलब होता है टू डिज़ायर समथिंग। क्या चाहा गया है? टू हाईलाइट द कमीशंस एंडेवर। तो भाई इस रिपोर्ट में इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। हाईलाइट मतलब होता है किसी चीज़ को एक तरीके से दिखाना, है ना, किसी चीज़ पर इम्फेसिस, जोर डाल के किसी चीज़ को दिखाना। टू हाईलाइट द कमीशंस एंडेवर का मतलब होता है, एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट्स, प्रयास। तो इस रिपोर्ट में इस बात को चाहा गया है, कमीशन ने क्या, किस बात को हाईलाइट करने की, इस रिपोर्ट में हाईलाइट करने की कोशिश की गई है कि भाई ये जो कमीशन है इसके जो प्रयास हैं टू मेंटेन एन इक्विटेबल अप्रोच। देखो ये जो शब्द है ना इक्विटेबल, इस इक्विटेबल का मतलब होता है न्याय संगत, मतलब जो उचित हो बिल्कुल। कि भाई वास्तव में जैसे मैं बात करूं कि एक है मोटा व्यक्ति जो कि 10 रोटी खाता है, एक है पतला व्यक्ति जो कि 4 रोटी खाता है। तो अब इसको 10 रोटी दी जानी चाहिए और इसे 4 रोटी दी जानी चाहिए, इसको बोलेंगे इक्विटेबल।
लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहेंगे? इक्वल का मतलब है कि आपके पास 14 रोटी थी, 7 रोटी आपने इसको दे दी और 7 रोटी इसको दे दी, तो ये इक्वल कहलाएगा। इक्विटेबल का मतलब है बिल्कुल उचित। उचित मतलब भाई जिसको जितनी जरूरत है, न्यायपूर्ण, न्याय संगत। तो टू हाईलाइट द कमीशन एंडेवर टू मेंटेन एन इक्विटेबल अप्रोच एट अ टाइम, तो इस रिपोर्ट में इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है, कमीशन के प्रयास को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। कमीशन के प्रयास हैं कि भाई एक न्याय संगत अप्रोच अपनाई जाए, एक न्याय संगत दृष्टिकोण अपनाया जाए एक ऐसे समय पर, एट अ टाइम व्हेन द सेंटर एंड स्टेट्स आर फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो कि पहले न हुआ हो। एक ऐसे समय पर जब केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकार जो है वे सामना कर रहे हैं ना, व्हेन द सेंटर्स आर फेसिंग, किस चीज़ का सामना कर रहे हैं? रेवेन्यू स्ट्रेस एंड फिस्कल डिमांड्स, कि भाई दोनों को, विभिन्न राज्यों को और केंद्र सरकार को रेवेन्यू स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है, यानी कि रेवेन्यू का, राजस्व का तनाव झेलना पड़ रहा है, यानी कि जितना राजस्व आना चाहिए उतना राजस्व आ नहीं रहा। एंड फिस्कल डिमांड्स, फिस्कल का मतलब है, यहाँ फिस्कल से मतलब है वित्त, है ना, पैसे से संबंधित वित्तीय डिमांड, और पैसे की डिमांड बनी हुई है चारों तरफ, है ना, और ये जो है स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है, राजस्व, है ना, ये एक तरीके से राजस्व का तनाव बना हुआ है ना, कि भाई जितना राजस्व मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा, विभिन्न फिस्कल डिमांड्स बनी हुई है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एडिटोरियल बुक कहता है कि भाई इस कमीशन में इन सारी बातों को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है, और कोशिश की गई है कि भाई एक जो है संतुलन बने, मतलब राज्यों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में। द सेंटर हैज एक्सेप्टेड मच ऑफ द कमीशंस ब्रॉड रिकमेंडेशन, कि भाई केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है किस बात को? मच ऑफ द मतलब काफ़ी सारी, मच ऑफ द कमीशंस ब्रॉड रिकमेंडेशन। ब्रॉड रिकमेंडेशंस का मतलब है जो भी विस्तृत सिफारिशें इस कमीशन के द्वारा की गई हैं उनमें से ज़्यादातर को मतलब केंद्र सरकार ने मान लिया है। इंक्लूडिंग मतलब ये सारी की सारी बातें मान ली, उनमें क्या क्या शामिल है? इंक्लूडिंग गिविंग स्टेट्स अ 41% शेयर ऑफ द डिविजिबल पूल। डिविजिबल का मतलब है, डिविजिबल पूल का मतलब है बांटने वाला पूल। पूल का मतलब क्या होता है? इकट्ठा। भाई जैसे केंद्र और राज्य भाई देखो जीएसटी के माध्यम से जो भी टैक्स आता है, जीएसटी के माध्यम से जो भी टैक्स आता है तो वह टैक्स जो है ना केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों में वितरित होता है। तो एक यह भी मांग थी, है ना, कि भाई केंद्र सरकार ने, यानी कि ये जो भारत सरकार है ना, इसने इस बात को भी मान लिया है, इंक्लूडिंग गिविंग स्टेट्स अ 41% शेयर ऑफ द डिविजिबल पूल। डिविजिबल पूल का मतलब हुआ बांटने वाला ये जो कोटा है ना टैक्स का और रेवेन्यू का, तो कि भाई केंद्र सरकार ने राजी हो गई है, केंद्र सरकार की हाँ 41% जो भी टैक्स आएगा वह 41% जो है वो राज्यों को दिया जाएगा, इंक्लूडिंग गिविंग स्टेट्स अ 41% शेयर ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, कि भाई जो बांटने वाला जो टैक्स आता है ना, यानी कि भाई कुछ टैक्स तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के ही होते हैं और केंद्र सरकार के पास ही जाते हैं, लेकिन कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो कि दोनों के बीच में बढ़ते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। तो वह जो बांटने वाला कोटा है टैक्स का, वो जो बंटने वाला कोटा है, उस कोटे में से 41% शेयर स्टेट्स को देने पर राजी हो गई है केंद्र सरकार। एंड रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स ऑफ नियरली रुपीज 2.95 लाख करोड़ फॉर 17 स्टेट्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, कि पिछले 5 वर्षों के दौरान देखो क्या हुआ कि जब जीएसटी लागू किया गया था ना, तो केंद्र सरकार ने टैक्स वसूल, जब जीएसटी लागू किया गया था तो केंद्र सरकार ने टैक्स वसूलने के लगभग ये मानो पूरे अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे। तो विभिन्न राज्यों ने कहा था कि भाई अब आप टैक्स तो आप वसूल रहे हो पूरा की पूरा, तो हमें जो टैक्स का घाटा उठाना पड़ेगा उसकी भरपाई कौन करेगा? तो केंद्र सरकार ने कहा था कि भाई आगे आने वाले जो भी साल है ना, तब तक ये जो भी आपको रेवेन्यू डेफिसिट होगा, जो भी आपको राजस्व घाटा होगा, उसको हम प्रदान करेंगे, उसको ग्रांट हम देंगे। तो केंद्र सरकार अब दोबारा से राजी हो गई। रेवेन्यू डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब है घाटा, ग्रांट यानी प्रदान करना, ऑफ नियरली 2.95 लाख करोड़ फॉर 17 स्टेट्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, कि 5 सालों के दौरान ये जो विभिन्न 17 राज्य हैं, इन 17 राज्यों को 2.95 लाख करोड़ रुपए, एक तरीके से जो राजस्व का घाटा लगा इन राज्यों को, वह घाटे की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार मान गई है। आगे देखते हैं। इट हैज ऑल्सो एक्सीडेड, एक्सीड का मतलब होता है सहमति देना, मान जाना। इट हैज ऑल्सो एक्सीडेड टू द कमीशन सजेशन, कि भाई केंद्र सरकार जो है उसने इस बात को भी मान लिया है, किस बात को मान लिया है? ये जो कमीशन है ना, इसका जो सजेशन है, टू मेक ग्रांट्स टुवार्ड्स
अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज़, कि भाई विभिन्न शहरी और क्षेत्रीय जो इकाइयां हैं, है ना, कि भाई जो विभिन्न शहरी और जो क्षेत्रीय इकाइयां हैं उनको भी कुछ पैसा देने की बात की गई है ना, टू मेक ग्रांट, कि भाई इनको भी कुछ जो है एक तरीके से पैसा दिया जाए टुवार्ड्स किस और, शहरी और ग्रामीण इकाइयों की ओर, कंडीशनल अपॉन। ठीक है, केंद्र सरकार ने ये जो कमीशन है इस कमीशन की इस बात को मान लिया है कि विभिन्न शहरी और जो ग्रामीण इकाइयां हैं उनको भी कुछ पैसा दिया जाए, लेकिन इस कंडीशन पे माना है, कंडीशनल अपॉन, है ना, केंद्र सरकार ने कंडीशन रखी है, कंडीशनल अपॉन स्टेट्स, केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर कंडीशन रखी है, सेटिंग अप, स्थापित करते हुए, देयर ऑन फाइनेंस कमीशंस एंड पब्लिशिंग ऑनलाइन, कि भाई केंद्र सरकार ने कहा है सेटिंग अप देयर ऑन फाइनेंस कमीशन, कि भाई क्या करें, विभिन्न जो राज्य हैं वे अपने खुद के वित्तीय आयोग स्थापित करें, एंड पब्लिशिंग, और पब्लिश करते हुए, किस बात को पब्लिश करते हुए, ऑनलाइन द अकाउंट्स ऑफ लोकल बॉडीज, कि जो ये विभिन्न लोकल इकाइयां हैं ना जिनकी बात की गई है, भाई विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयां जिनको पैसा देने की बात कही गई है और केंद्र सरकार राजी हो गई, केंद्र सरकार ने कहा है भाई ठीक है, विभिन्न जो अर्बन और लोकल बॉडीज़ हैं, जो हमारी इकाइयां हैं, जो यूनिट्स हैं जो कि काम कर रही हैं शहरी क्षेत्रों पर या ग्रामीण क्षेत्रों पर, उनको हम पैसा देंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि विभिन्न जो राज्य हैं वे अपना खुद का वित्तीय आयोग गठित करें और ये जो विभिन्न इकाइयां हैं इनके ऑनलाइन अकाउंट्स को पब्लिश करें, एंड 60% ऑफ दीज ग्रांट्स विल बी फर्दर लिंक्ड टू दीज बॉडीज प्रोवाइडिंग सैनिटेशन एंड वाटर सर्विस, एंड 60% ऑफ दीज ग्रांट्स, केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई जो भी पैसा इन विभिन्न रूरल और अर्बन बॉडीज को दिया जाएगा उसमें से 60% जो है, एंड 60% ऑफ दीज ग्रांट्स विल बी फर्दर, मतलब और आगे अगर हम ऐड करना चाहें, लिंक्ड टू, वह जोड़ा जाएगा, दीज बॉडीज प्रोवाइडिंग सैनिटेशन, कि भाई 60 हम जो, ठीक है, इन विभिन्न क्षेत्रीय ये जो इकाइयां हैं, शहरी इकाइयां हों या फिर ग्रामीण इकाइयां हों, इनको हम पैसा देंगे, लेकिन उस पैसे में से 60% जो है वह साफ सफाई के लिए, सैनिटेशन के लिए, एंड वाटर सर्विसेज, और पानी की सुविधाओं के लिए लिंक किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। देयर इज एन इन प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल का मतलब है सैद्धांतिक रूप से, नोड, नोड का मतलब होता है सहमति, सर हिला के आप सहमति देते हो ना, उसको बोलते हैं नोड। जैसे मैं पूछूं आपको नींद आ रही है तो आप सर सर हिला के सहमति दो कि हाँ आ रही है ना, बोलो नहीं, सिर्फ सर हिलाओ, उसको बोलते हैं नोड। देयर इज एन इन प्रिंसिपल नोड टू द पैनल्स सजेशन टू सेट अप अ नॉन लैप्सेबल डेडिकेटेड फंड टू सपोर्ट डिफेंस, कि भाई सैद्धांतिक रूप से सहमति है टू द पैनल्स सजेशन, कि भाई ये जो पैनल है ना, पैनल है, ये जो पैनल है इसने एक सुझाव दिया है, क्या सुझाव दिया है, टू सेटअप, का भाई स्थापित किया जाए क्या, अ नॉन लैप्सेबल। देखो लैप्सेबल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको 1 साल के लिए कोई पैसा दिया और अगर ये पैसा लैप्सेबल है तो इसका मतलब है कि आपको इस पैसे का यूज 1 साल के भीतर भीतर करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं। और अगर आपने यूज नहीं किया तो ये पैसा लैप्सेबल है, यानी कि ये पैसा फिर आपके पास नहीं रहेगा, ये पैसा वापस मेरे पास आ जाएगा। तो एक बात की गई है, पैनल ने सजेशन दिया है कि भाई एक नॉन लैप्सेबल डेडिकेटेड समर्पित फंड टू सपोर्ट डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन, कि भाई आंतरिक जो सुरक्षा है उसके आधुनिकीकरण के लिए, और जो हमारा डिफेंस, एक तरीके से जो हमारा डिफेंस है, जो हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो जो हमारा रक्षा विभाग है, उसे सपोर्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड, मतलब एक फंड बनाया जाए जो पूरी तरीके से समर्पित किया जाए, किसके लिए, सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए या सुरक्षा के लिए, और ये फंड जो है नॉन लैप्सेबल हो। नॉन लैप्सेबल का मतलब है कि ये फंड बना रहे, ऐसा नहीं कि भाई अगर इस फंड का हम यूज नहीं कर पाए तो इस फंड को वापस ले लिया जाए। अधिकतर जो बजट होता है हमारा, उस बजट में क्या किया जाता है, सभी को बजट अलॉट किया जाता है, विभिन्न इकाइयों को, और उनसे कहा जाता है कि भाई आपको इस अवधि में ये बजट पूरा करना है, और अगर आपने इस अवधि के दौरान इस बजट का यूटिलाइज नहीं किया तो ये लैप्स हो जाएगा। तो यही इस बात की भी एक बात की गई है और इसको सहमति भी दी गई है, एक सैद्धांतिक रूप से सहमति दी गई है। पैनल ने एक सजेशन दिया था कि भाई एक नॉन लैप्सेबल फंड बनाया जाए डिफेंस के लिए और सिक्योरिटी के लिए, तो इसको सहमति भी दी गई है सैद्धांतिक रूप से। अ रेस्पॉन्स टू द सेंटर्स बिलेटेड, देखो बिलेटेड का मतलब होता है विलंबित, देरी से आया हुआ, उसको बोलते हैं बिलेटेड रिक्वेस्ट, कि भाई अ रिस्पॉन्स टू द सेंटर्स बिलेटेड, भाई ये जो केंद्र सरकार की जो है बिलेटेड रिक्वेस्ट है, मतलब देरी से आई हुई रिक्वेस्ट है, टू एग्जामिन
इफ सच अ फंड कैन बी कंसिडर्ड, कि भाई केंद्र सरकार ने हालांकि देरी से की, लेकिन की तो सही केंद्र सरकार ने रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट की कि भाई इस बात का परीक्षण किया जाए, इस बात को जांचा जाए, इफ सच अ फंड, कि क्या इस तरह का कोई फंड कैन बी कंसिडर्ड, क्या हम इस तरह के फंड पे विचार कर सकते हैं फॉर फंडिंग डिफेंस कैपेक्स, कैपेक्स का मतलब है यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉर फंडिंग पैसा उपलब्ध कराने के लिए, कि भाई जो हमारा रक्षा विभाग है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके लिए पैसा उपलब्ध कराने के लिए बियॉन्ड नॉर्मल बजट एलोकेशन, बियॉन्ड का मतलब है के परे, कि भाई नॉर्मल बजट जो अलोकेट किया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन क्या हम उसके परे जाकर डिफेंस जो हमारा विभाग है उसको फंड देने पर क्या हम विचार कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार की ये एक मतलब देरी से की गई रिक्वेस्ट थी कि भाई कुछ ऐसा देखा जाए कि क्या नॉन लैप्सेबल फंड दिया जा सकता है रक्षा विभाग को। तो उसी को प्रतिक्रिया देते हुए पैनल ने जो है सुझाव दिया है कि हाँ भाई नॉन लैप्सेबल फंड बनाया जा सकता है, किसके लिए, हमारे सिक्योरिटी के लिए या फिर डिफेंस के लिए। वाइल द पैनल हैज सजेस्टेड, जबकि एक और हम देखते हैं कि पैनल ने इस बात का सुझाव दिया है, क्या, मूविंग रुपीज 1.53 लाख करोड़ आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओवर 5 years टू पार्टली फाइनेंस दिस। एडिटोरियल कहता है कि टू पार्टली फाइनेंस दिस, दिस का मतलब है यहाँ पे ये जो हमारा रक्षा विभाग है ना, इसको हम जो है पार्टली है ना मतलब आंशिक रूप से फाइनेंस कर सकते हैं। पैनल ने इस बात का सुझाव दिया है कि 1.53 लाख करोड़ रुपए जो हैं इनको कहाँ से निकाला जाए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यह एक भारत की आप कह सकते हो कि एक समेकित राशि है, मतलब भारत का जो एक आप कह सकते हो कि भारत की एक पूंजी है, भारत की कंसोलिडेटेड का मतलब एक समेकित पूंजी, कि भारत की जो समेकित पूंजी है कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से 1.53 लाख करोड़ रुपए निकाल के और हम रक्षा विभाग को जो है डेडिकेट कर सकते हैं ना, ओवर 5 years 5 सालों के दौरान, टू पार्टली, ताकि आंशिक रूप से जो है फाइनेंस कर सकें, पैसा उपलब्ध करा सके, किसको, रक्षा विभाग को। द सेंटर हैज सेड, केंद्र सरकार ने कहा है, द फंडिंग निट्टी-ग्रिटीज, देखो निट्टी-ग्रिटी का मतलब होता है कोई भी सिचुएशन जो है उसके बेसिक फैक्ट्स जो होते हैं ना उसको बोलते हैं निट्टी-ग्रिटी का ना, कि भाई कोई भी सिचुएशन जो है उससे जुड़े हुए आवश्यक पहलू जो है उनको बोलते हैं निट्टी-ग्रिटी, कि भाई पैसा किस तरह से दिया जाएगा, फंडिंग निट्टी-ग्रिटीज विल बी एग्जामिन्ड लेटर है। भाई केंद्र सरकार ने कहा है कि ये जो पैसा, ठीक है पहले तो आप ये निर्धारित कर दो कि पैसा दे दिया जाए, अब पैसा किस तरह से दिया जाएगा, कहाँ से निकाला जाएगा, कितना दिया जाएगा, ये जो जुड़े हुए बातें हैं, ये जो निट्टी ग्रिटीज हैं, इनको बाद में डिसाइड कर लिया जाएगा। विल बी एग्जामिन्ड का मतलब है परीक्षण करना, लेटर मतलब है बाद में। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई ठीक है पैसों से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, मतलब जो भी जुड़ी हुई बातें हैं, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको बाद में जो है एग्जामिन कर लिया जाएगा। स्टेट्स वुड मॉनिटर हाउ द मॉडलिटीज हेयर इवॉल्व, कि भाई जो विभिन्न राज्य हैं वो इस बात की जांच करेंगे, मॉनिटर का मतलब है निगरानी करना, ऑब्जर्वेशन करना, हाउ द मॉडलिटीज हेयर इवॉल्व, मॉडलिटीज का मतलब होता है तौर तरीके, कि भाई ठीक है केंद्र सरकार ने कह दिया है, वित्त आयोग ने बातों को मान लिया है, तो अब जो है किस तरह से आगे बातें निकलती हैं ना, आगे भाई किस तरह से, तो यहाँ पे मॉडलिटीज का मतलब हुआ तौर तरीके, हेयर इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब और निकलना, कि भाई अब आगे क्या होगा, तो राज्य जो है पूरी ही मतलब बारीकी से निगरानी करेंगे। इवन एज एट द सेम टाइम दे हैव रीजन, कि भाई जो विभिन्न राज्य हैं उनके पास कारण है, क्या कारण है उनके पास, टू फ्रेट अबाउट, फ्रेट अबाउट का मतलब होता है चिंतित होना, कि भाई विभिन्न राज्यों के पास चिंतित होने के लिए कारण है, किस बारे में चिंतित होने का कारण है राज्यों के पास, द सेंटर्स नॉन कमिटल रिस्पॉन्स, कि भाई जो केंद्र सरकार है, देखो कमिटल रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, बिल्कुल डेडिकेट होकर, बिल्कुल प्रतिबद्ध होकर, डेडिकेट होकर प्रतिक्रिया देना, कि भाई केंद्र सरकार ने जो है वह प्रतिक्रिया तो दी है लेकिन डेडिकेट होकर नहीं दी, टू द कमीशंस रिकमेंडेशन ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक एंड अदर ग्रांट्स फॉर देम एडिंग अप टू अबाउट रुपीज 1.8 लाख करोड़। देखो कि भाई ठीक है, जो ये जो पैनल है ना, कि भाई ये जो कमीशन है, इस कमीशन ने कई सिफारिशें की हैं, है ना, क्या सिफारिशें की है कमीशन ने कई सिफारिशें की है कि भाई किसी क्षेत्र विशेष को कितनी राशि दी जानी चाहिए, है ना, एंड अदर ग्रांट्स, इसके अलावा अन्य मंजूरी, है ना, अन्य पैसे की मंजूरी फॉर देम, है ना, विभिन्न राज्यों के लिए, एडिंग अप, एड अप का मतलब इतना पैसा ऐड होता चला गया, अप टू अबाउट रुपीज 1.8 लाख करोड़, यानी कि 1.8 लाख करोड़ की अतिरिक्त राशि के लिए कमीशन ने कहा है कि ये राशि विभिन्न राज्यों को, है ना, कुछ विशेष क्षेत्रों को दी जानी चाहिए। तो केंद्र सरकार ने मानी तो है ये बात,
लेकिन केंद्र सरकार ने इस बात के प्रति, आप कह सकते हो कि एक तरीके से केंद्र सरकार का जो रेस्पॉन्स है ना, केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रिया है, उसमें जो है कमिटमेंट नजर नहीं आता, ये एडिटोरियल कहता है। तो इसलिए जो है विभिन्न राज्य चिंतित हैं, फ्रेट अबाउट, है ना, तो उनके पास कारण है चिंतित होने के लिए। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने बिल्कुल डेडिकेशन नहीं दिखाया है इस बात को लेकर। आगे देखते हैं। इट इज अप टू द सेंटर नाउ, अब यह बात पूरी की पूरी केंद्र सरकार पर निर्भर है, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करना, दैट स्टेट्स डू नॉट फील शॉर्ट चेंज। देखो, शॉर्ट चेंज का मतलब होता है किसी को धोखा देना, यानी कि किसी को जितने पैसे देने चाहिए ना आपको, उतने पैसे अगर आप नहीं देते हो तो उसको बोलते हैं हम शॉर्ट चेंज, है ना। शॉर्ट चेंज का मतलब हुआ चीट समवन बाय गिविंग इनसफिशिएंट मनी, कि भाई केंद्र सरकार ने कहा है राज्यों को भी इतना इतना पैसा आपको दिया जाएगा। अब उतना उतना पैसा अगर केंद्र सरकार राज्यों को नहीं देती है तो इसका मतलब है केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ शॉर्ट चेंज किया, उनके साथ धोखा किया। अब ये बात केंद्र सरकार पर निर्भर है ये सुनिश्चित करना दैट स्टेट्स डू नॉट फील शॉर्ट चेंज, कि जो विभिन्न राज्य हैं वे शॉर्ट चेंज महसूस ना करें, कि विभिन्न जो राज्य हैं वे ऐसा महसूस ना करें कि भाई जितने पैसे देने की बात हमें कही गई थी उतना पैसा हमें नहीं मिला। फ्रॉम द न्यू फिस्कल फ्रेमवर्क, कि भाई नए वित्तीय, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि नई वित्तीय जो संरचना निर्धारित हुई है, उस नई संरचना में, है ना, नए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, नए जो फ्रेमवर्क निर्धारित किए गए हैं, उन फ्रेमवर्क्स में विभिन्न राज्यों को ऐसा न लगे कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, यह सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का काम है। गिवन, इस बात को देखते हुए, देयर फ्रेड टाइज, देखो ये जो टाइज का मतलब हो गया संबंध, फ्रेड टाइज का मतलब है चिड़े हुए संबंध। देखो फ्रेड, इस फ्रेड शब्द का मतलब होता है कि भाई आप जो है चिंतित महसूस करते हो, आप चिढ़ जाते हो, आप नाराज हो ओवर जीएसटी कंपनसेशन ड्यू। कंपनसेशन का मतलब होता है हर्जाना, क्षतिपूर्ति। ड्यू का मतलब है बकाया, ड्यू का मतलब हो गया बकाया। कंपनसेशन का मतलब है किसी को हर्जाने के तौर पे कुछ भुगतान करना, कंपनसेशन ड्यू। तो देखो क्या मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई जब जीएसटी कलेक्ट किया गया था तो विभिन्न राज्यों ने कहा था कि भाई केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में ले रही है सारे टैक्स की पावर, तो हमें जो टैक्स का घाटा उठाना पड़ेगा उसकी भरपाई कौन करेगा। तो केंद्र सरकार ने कहा था कि भाई जो भी आपके ड्यू रहेंगे, है ना, कि वो जो टैक्स की भरपाई है वो हम करेंगे। तो इस जीएसटी कंपनसेशन ड्यू को लेकर पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो संबंध है, जो टाइस हैं, जो संबंध है ना, वह कैसे थे, अपसेट थे, मतलब है ना, चिड़े हुए संबंध थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो संबंध इनके ठीक नहीं थे ना जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, तो यह दिखाई, मतलब ये जो संबंध खराब थे, इन खराब संबंधों के चलते कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों के साथ चीट करने की कोशिश करें, है ना। तो विभिन्न राज्य जो है वे शॉर्ट चेंज फील ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेट्स हैव ऑल्सो बीन स्टीडली लूजिंग आउट, कि भाई जो विभिन्न राज्य हैं वे भी धीरे धीरे, स्टीडली मतलब लगातार, है ना, धीरे धीरे, स्टीडली वही बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि भाई धीरे धीरे लेकिन लगातार चलने वाला रेस जीतता है। तो स्टीडली लूजिंग आउट का मतलब है कि भाई धीरे धीरे जो विभिन्न राज्य है ना उनकी कंडीशन भी खराब हो रही है। गिवन, देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, द सेंटेंस पॉन्शॉन, ये जो लिखा हुआ है ना PENCHANT, इसे हम पढ़ते हैं पॉन्शॉन। इसका मतलब होता है टेंडेंसी, प्रवृत्ति, टू रेज मोर सेस। सेस का मतलब क्या है यहाँ पे? सेस का मतलब है अधिभार, मतलब आप कह सकते हो एडिशनल टैक्स। सरचार्ज का मतलब यही होता है ना, सरचार्ज का मतलब है कि भाई जब आप और ज़्यादा, मतलब सरचार्ज का मतलब यही है अधिभार, है ना। सेस का मतलब है टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हो ना आप, उसको बोलते हैं सेस। यही सरचार्ज का मतलब है अतिरिक्त कर लगाना, है ना। सेस और ये सरचार्ज की यहाँ पे बात की जा रही है ना, इसका मतलब है अतिरिक्त कर लगाना या अतिरिक्त टैक्स लगाना। रेस का मतलब है और ज़्यादा बढ़ाना, मोर सेसेस एंड सरचार्जेस। कि भाई केंद्र सरकार जो है उसकी प्रवृत्ति रही है, क्या प्रवृत्ति रही है केंद्र सरकार की, और लगातार बढ़ रही है केंद्र सरकार की प्रवृत्ति, है ना, टू रेज मोर सेसेस एंड सरचार्ज, कि भाई केंद्र सरकार लगातार कई तरह के अतिरिक्त टैक्स लगाती जा रही है। दैट डू नॉट हैव टू बी शेयर, दैट डू नॉट हैव टू, देखो हैव टू लगाते हैं हम किसी चीज की अनिवार्यता को दिखाने के लिए, टू बी शेयर्ड, यानी कि केंद्र सरकार इस तरह के अतिरिक्त टैक्स लगातार बढ़ाती जा रही है जिन अतिरिक्त टैक्स को उसे विभिन्न राज्यों के साथ शेयर करने की अनिवार्यता नहीं है। कुल मिला के केंद्र सरकार क्या कर रही है, लगातार ऐसे टैक्स लेके आ रही है ना, उनको सरचार्ज बोलती है या फिर उनको सेस बोलती है, और वो जो सेस होता है या जो सरचार्ज होता है वह केंद्र सरकार को राज्यों के साथ नहीं बांटना पड़ता है ना। तो ये जो इस तरह की जो टेंडेंसी बढ़ रही है ना, इसके चलते जो विभिन्न राज्य उनका भी दिमाग खराब हो रहा है ना, ये मतलब हुआ इसका। आगे देखते हैं।
दिस बजट हैज सीन एन एनकोर, एनकोर का मतलब है दोहराव, कि भाई ये जो केंद्र सरकार की अतिरिक्त टैक्स बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का दोहराव हमें इस बजट के दौरान भी देखने को मिला। दिस बजट हैज सीन, इस बजट के दौरान भी देखा गया क्या, हैज सीन एन एनकोर, भाई दोहराव, विथ द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, कि भाई इस साल भी केंद्र सरकार एक नया सेस लेके आई, एक नया एडिशनल टैक्स लेके आई है, और उसको नाम दिया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि भाई कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई जो आधारभूत संरचना है उसके विकास के लिए एक और अतिरिक्त टैक्स केंद्र सरकार ने ऐड किया है। अब ये जो टैक्स ऐड किया है ना केंद्र सरकार ने, इसे केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों के साथ नहीं बांटना पड़ेगा। तो ये दोहराव हमें एक बार फिर देखने को मिलता है। तो बार बार जो केंद्र सरकार ऐसा कर रही है ना, उसके चलते भी जो विभिन्न राज्य हैं उनका बैलेंस बिगड़ रहा है। वन विशेष, देखो कोई भी सेंटेंस में हम जब बोलते हैं ना वन, तो इस वन के माध्यम से हम बात करना चाहते हैं कि भाई एक आम आदमी क्या सोचता है, एक जनरल बात करना चाहते हैं हम। वन विशेष, द कमीशन हैड एट लीस्ट नोटेड इट्स डिस्प्लेजर, डिस्प्लेजर का मतलब है असंतोष, ऑन दिस प्रैक्टिस, कि भाई ऑन दिस प्रैक्टिस, कि भाई केंद्र सरकार की ये जो प्रैक्टिस है, केंद्र सरकार की ये जो आदत है, इस मतलब एक आम आदमी की मतलब ऐसी इच्छा थी। वन विशेष, द कमीशन हैड एटलीस्ट, कि यह जो कमीशन है, ये जो वित्त आयोग है, कम से कम इतना करता, इस बात को अपनी जानकारी में लेता, इस बात के प्रति अपनी असंतुष्ट नाराजगी जाहिर करता इस प्रैक्टिस के ऊपर, कि भाई केंद्र सरकार की ये जो प्रैक्टिस है ना, एडिशनल टैक्स जोड़ने की जो प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस के ऊपर कम से कम ये जो आयोग है हमारा, ये क्या करता, अपनी नाराजगी जाहिर करता, अपना डिस्प्लेजर जाहिर करता, मतलब ऐसा, मतलब एक व्यक्ति उम्मीद करता है। लाइक इट्स प्रेडिसेसर्स, जैसा कि इसके पूर्व कमीशन ने किया था। प्रेडिसेसर का मतलब है आपका पूर्ववर्ती, आपके पहले वाला, कि भाई जैसे आप किसी पद पे हो तो आपका प्रेडिसेसर कौन था, यानी कि आपके पहले इस पद पे कौन था। तो पहले जो कमीशन आए थे, इस कमीशन के पहले, उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। किस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, केंद्र सरकार की प्रवृत्ति जो कि अतिरिक्त टैक्स लगाने की है। तो ये उम्मीद थी एक आम आदमी को, एक व्यक्ति को, कि भाई यह आयोग भी कम से कम इतना तो करता कि नाराजगी जाहिर करता केंद्र सरकार के इस कदम पे। अनलाइक देम, उनकी तरह नहीं किया। अनलाइक देम हाउएवर द एनके सिंह लेड पैनल, वर्तमान में ये जो वित्त आयोग है, लेड का मतलब है एक तरीके से कह सकते हो आप नेतृत्व करना, तो उस पैनल के हेड हैं एनके सिंह। अनलाइक देम, उनकी तरह नहीं किया गया ये जो वर्तमान जो पैनल है, वर्तमान जो आयोग है। हाउएवर, हालांकि द एनके सिंह लेड पैनल हैड टू कोप विथ, हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा, क्या करना पड़ा, कोप विथ, सामना करना पड़ा। ध्यान रखना, कॉप अप विथ नहीं होता, कॉप विथ होता है। कॉप विथ का मतलब होता है सामना करना। और टुमल्चुअस, टुमल्चुअस का मतलब होता है बिल्कुल उथल पुथल भरा। शिफ्ट का मतलब है परिवर्तन, बदलाव। इन द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक, लैंडस्केप का मतलब है नजारा, नजारे है ना। ग्लोबल, मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब है अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं की अगर हम बात करें। माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब हो गया अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म पहलू, मैक्रो इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए बड़े पहलू। हालांकि मतलब भाई पिछले वित्त आयोगों की तरह नहीं, इस बार का ये जो हमारा वित्त आयोग है, या ये जो एक तरीके से ये जो कमीशन है जिसका कि नेतृत्व एन के सिंह ने किया, इसको करना पड़ा, क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। मतलब कई उथल पुथल भरी परिस्थितियों का, घरेलू क्षेत्र में भी, डोमेस्टिक क्षेत्र में भी, और वैश्विक क्षेत्र में भी। ये जो हमारी अर्थव्यवस्था के जो बड़े क्षेत्र हैं, उन नज़ारों की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिले, उथल पुथल काफ़ी ज़्यादा रही है ना, खासकर कोरोना वायरस के चलते। एट होम कि अगर हम घरेलू स्तर पे अगर हम बात करें, एट होम द प्लानिंग कमीशन वाज डिसॉल्व्ड एंड जीएसटी इंट्रोड्यूस। देखो मतलब कई तरह की उथल पुथल रही। क्या हुआ कि भाई जो योजना आयोग है, जो प्लानिंग कमीशन है ना, वाज डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे डिसॉल्व कर देना का मतलब है घोल देना, मतलब समाप्त कर देना। जैसे आपने क्या किया, जूस लिया, उसको जूस में आपने पानी को डिसॉल्व कर दिया, मिला दिया है ना, उसको घोल देना, समाप्त कर देना। एंड जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड, तो देखो ये इस तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिले कि क्या, कि भाई ये जो प्लानिंग कमीशन था उसको एक तरीके से समाप्त कर दिया, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया है ना, जीएसटी को लाया गया। द पैनल्स टेन्योर वाज एक्सटेंडेड, देखो टेन्योर का मतलब होता है अवधि, वाज एक्सटेंड का मतलब है बढ़ा देना बाय अ ईयर, कि भाई ये जो पैनल है, इस पैनल की क्या किया गया, पैनल का मतलब होता है विशेषज्ञ लोगों का समूह। द पैनल्स टेन्योर वाज एक्सटेंडेड बाय अ ईयर, कि भाई ये जो हमारा पैनल है, इसके अवधि को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। रिक्वायरिंग इट, रिक्वायर का मतलब है जरूरत, रिक्वायरिंग इट टू गिव एन इंटरिम रिपोर्ट फर्स्ट, इस बात की जरूरत महसूस करते हुए कि भाई ये जो पैनल है अपनी, इंतरिम का मतलब होता है अल्पकालीन है ना, टेम्परेरी, कि भाई ये अपनी कम से कम एक रिपोर्ट तो दे, एक टेम्परेरी रिपोर्ट तो दे।
विद इट्स वर्क कल्मिनेटिंग इन, देखो कल्मिनेट का मतलब होता है परिणति होना। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं तो इस काम की परिणति क्या होगी, इस काम का फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा, चरमोत्कर्ष, उसको बोलते हैं कल्मिनेट। कल्मिनेटिंग इन अ वर्चुअल जीरो विजिबिलिटी जोन एज द कोविड-19 पेंडेमिक ब्रोक आउट। ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज का अचानक से फैलना, उसको बोलते हैं ब्रोक आउट। पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, कि भाई ये जो कोविड-19 वैश्विक महामारी है, इसके अचानक से फैलने के कारण मंथ्स बिफोर इट्स डेडलाइन, कि ये जो पैनल था इसकी जो समय सीमा थी, है ना, उसके महीनों पहले, कि भाई ये जो पैनल था इस पैनल की जो समय सीमा थी उसके कई महीनों पहले कोविड-19 के आ जाने के कारण इसका जो काम था ना वो काम कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वर्चुअल का मतलब है आभासी, जीरो विजिबिलिटी जोन, कि भाई इसका काम जो है मतलब एक तरीके से कुछ हो नहीं पाया था, ये जो पैनल है ना इसका काम पूरी तरीके से हो नहीं पाया था। विद इट्स वर्क कल्मिनेटिंग, कि भाई ये जो काम था, पैनल का जो काम था, उसकी परिणति हमें इस रूप में देखने को मिली। किस रूप में देखने को मिली, कि भाई उसका रिजल्ट जो है लगभग जीरो जैसा नजर आ रहा था हमें। क्यों नजर आ रहा था जीरो जैसा रिजल्ट, क्यों, क्योंकि ये जो कोविड-19 पेंडेमिक आ गया ना, इसके चलते ठीक से काम हो नहीं पाया इस पैनल का। इसके चलते इस बात की जरूरत महसूस हुई कि इस पैनल की अवधि को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए। गिवन दीज प्रेशर्स, इन सारे दबावों को ध्यान में रखते हुए, एंड द डिफिकल्टीज, और जो हमारे सामने समस्याएं हैं, इन प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्ट का मतलब होता है आंकलित करना, भविष्य के बारे में अंदाजा लगाना। इन प्रोजेक्टिंग द इकोनॉमीज पाथ, कि भाई जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका मार्ग कैसा रहेगा, है ना, उसको भाई प्रोजेक्ट करते हैं ना हम, कि अर्थव्यवस्था में कितनी कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, कितनी कमी देखने को मिलेगी। तो प्रोजेक्ट करने का मतलब होता है एक अनुमान लगाना, ठीक ठीक तरीके से गैस करना कि भाई किस तरह से अर्थव्यवस्था रहेगी। तो इन सारे दबावों को, इन सारी समस्याओं को देखते हुए कि भाई जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका मार्ग कैसा रहेगा, उसको अगर हम प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें तो द कमीशन हैज़ डन वेल। तो कमीशन ने बहुत अच्छा किया है, द कमीशन हैज़ डन वेल। कमीशन ने अपनी जो कुछ रिपोर्ट दी है ना, उस रिपोर्ट में कमीशन ने सारे दबावों को, सारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए जो कुछ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, तो कमीशन ने बहुत अच्छा किया है। इट हैज़ रेसिस्टेड, रेसिस्ट का मतलब होता है प्रतिरोध करना। इट हैज रेसिस्टेड द सेंटर्स नज, देखो नज का मतलब होता है किसी को कोहनी से हल्का सा इशारा करना, कि भाई केंद्र सरकार ने इशारा किया था टू रिव्यू, रिव्यू का मतलब है पुनरावलोकन करना। व्हाट इट फेल्ट, कि भाई केंद्र सरकार ने महसूस किया, व्हाट इट फेल्ट वाज अ टू जेनरस 42% शेयर। टू जेनरस का मतलब है कुछ ज्यादा ही उदार होना, कुछ ज्यादा ही उदारता दिखाना। 42% शेयर ग्रांटेड टू स्टेट्स बाय द प्रीवियस कमीशन, भाई केंद्र सरकार ने थोड़ा सा इशारा किया था, वर्तमान जो कमीशन है उस कमीशन को केंद्र सरकार ने थोड़ा सा इशारा किया था कि भाई जो पिछला जो कमीशन था ना, उस पिछले कमीशन ने क्या कहा था, 42% हिस्सा केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों को देना होगा। तो एक तरीके से केंद्र सरकार ने कहा था कि भाई इस 42% में थोड़ा सा कम कर दो, है ना, कुछ ऐसा हल्का फुल्का कर दो, लेकिन इस कमीशन ने मना कर दिया, है ना। रेसिस्ट का मतलब है विरोध करना। इट हैज रेसिस्टेड द सेंटर्स नज टू रिव्यू, भाई केंद्र सरकार ने कहा था कि भाई एक बार इसको रिव्यू कर लिया जाए कि 42% शेयर जो विभिन्न राज्यों को दिया जा रहा है इसको एक बार रिव्यू कर लिया जाए। तो इस बात को इस वर्तमान कमीशन ने इनकार कर दिया। भाई केंद्र सरकार का कहना था कि ये कुछ ज्यादा ही उदारता दिखाई जा रही है, राज्यों को 42% शेयर दिया जा रहा है ना, इसमें कुछ ज्यादा ही उदारता दिखाई जा रही है। लेकिन इस वर्तमान कमीशन का कहना था नहीं नहीं, जो कुछ है वो ठीक है। एंड डेफ्टली, और कुशलतापूर्वक, डील विथ का मतलब है निपटना, पेश आना। डेफ्टली मतलब कुशलतापूर्वक, और ये जो कमीशन है बड़ी ही कुशलतापूर्वक निपटा किस चीज से, मोस्ट ऑफ द अनयूजुअल टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कि अधिकांश जो कि असाधारण शर्तें, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, फॉइस्टेड ऑन इट। फॉइस्ट का मतलब होता है थोपना, फॉइस्ट ऑन, फॉइस्ट ऑन, कि भाई बहुत ही असाधारण शर्तें जो कि इस कमीशन के ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा थोपने की कोशिश की गई, उन शर्तों से बड़ी ही कुशलतापूर्वक ये कमीशन निपटा, है ना, उसके साथ डील विथ किया। एज एनटी रामाराव सेड, जैसा कि एनटी रामाराव ने कहा, इंडिया लिव्स इन द स्टेट्स, कि भाई भारत जो है वह विभिन्न राज्यों में, भारत वास्तविक भारत रहता कहाँ है, भारत रहता है राज्यों में। इफ द सेंटर टेक्स देम अलोंग, अगर ये जो केंद्र सरकार है अगर इन विभिन्न राज्यों को साथ में लेती है, इट माइट हेल्प, तो यह मदद कर सकता है, अटेन द बैलेंस, संतुलन को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। केंद्र भाई ये जो एनटी रामाराव है उनकी बात को कहा गया है, उनका कहना है कि भाई जो भारत है वह विभिन्न राज्यों में रहता है। अब अगर केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को अपने साथ में लेती है तो उसके माध्यम से मदद मिल सकती है एक संतुलन स्थापित करने में।
एनविसेज्ड बाय द कमीशन, कि भाई ये जो कमीशन है, इस कमीशन ने इनविसेज का मतलब होता है परिकल्पना करना, कि भाई ये जो कमीशन है, इस कमीशन ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है। तो उस संतुलन को स्थापित करने में मदद मिल सकती है अगर केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को साथ में लेती है। विच इज नीडेड, जो कि बहुत जिसकी की जरूरत है, टू ड्राइव, चलाने के लिए, द कंट्री ऑन टू मतलब कहां पर, कि भाई कंट्री को डबल इंजन ग्रोथ ट्राजेक्ट्री का मतलब है यहाँ पे मार्ग, फ्रॉम द करंट नादिर का मतलब है बिल्कुल निचला पॉइंट, नादिर का मतलब है बिल्कुल निचला पॉइंट। इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है जेनिथ, ZENITH। जेनिथ का मतलब होता है बिल्कुल शिखर, है ना, बिल्कुल शीर्ष बिंदु। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो हमारी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें ना, कि भाई जो देश है ना, उसकी अगर हम वृद्धि की अगर बात करें तो बहुत ही निचले पॉइंट पे है अभी देश की वृद्धि, या देश की आर्थिक हालात जो हैं वो बहुत ही निचले पॉइंट पे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि देश के जो हालात हैं वे निचले पॉइंट से होकर, मतलब जो हमारी ग्रोथ की जो रफ्तार है ना वो डबल इंजन हो जाए, मतलब बहुत ही फास्ट अगर रफ्तार हो जाए, तो उसको चलाने के लिए, विच इज नीडेड, उसको चलाने के लिए जरूरत है कि दोनों साथ मिलकर काम करें। विच इज नीडेड टू ड्राइव द कंट्री, कि भाई देश को चलाने के लिए जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, कि केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को साथ में लेकर चले, तब जाके हम देश को चला सकते हैं। कहां पर चला सकते हैं? ऑन टू अ डबल इंजन ग्रोथ, कि भाई देश की मतलब डबल इंजन, मतलब देश की जो वृद्धि है ना वो बिल्कुल एकदम डबल, देश की जो वृद्धि है उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, ट्राजेक्टरी फ्रॉम द करंट नादिर, कि भाई देश जो कि बिल्कुल निचले पायदान पे है, खासकर आर्थिक दृष्टि से अगर हम बात करें, तो इस ग्रोथ को अगर हम आगे ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए इस बात की जरूरत है कि बहुत ही संतुलन स्थापित करने की जरूरत है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में।